गोरखनाथ मंदिर में हमला मामले में आरोपी मुर्तजा अब्बासी को आज फिर 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एटीएस रिमांड खत्म होने के बाद आज गोरखपुर कोर्ट में उसे पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुर्तजा पर यूएपीए की धारा भी बढ़ाई गई है। अब लखनऊ कोर्ट में केस ट्रांसफर कर दिया गया है। की तरफ से अभियोजन अधिकारी आए थे, उन्होंने कोर्ट में कुछ प्रपत्र दाखिल किए और उसमें ये कहा कि चूंकि इसमें यूएपी एक्ट की बढ़ोतरी की जा चुकी है, इस लिहाज से इस पूरे केस को एनआईए एटीएस की कोर्ट लखनऊ में ट्रांसफर कर दिया जाए। माननीय न्यायालय ने उसको अपने आप को सक्षम पाते हुए और लॉ के अकॉर्डिंग चूंकि यूपी एक्ट की धारा 16, 18, 20/40 की बढ़ोतरी की गई है, इसके अकॉर्डिंग इस पूरे प्रकरण को उन्होंने सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय एटीएस लखनऊ को ट्रांसफर कर दिया। तो अब वो लखनऊ जेल में रहेगा कि गोरखपुर जेल में? नहीं, अभी तो आज गोरखपुर जेल में गया है। वहाँ से जब वहाँ एटीएस द्वारा उसका रिमांड बना दिया जाएगा, फिर वो उस लखनऊ की कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या मुर्तजा की तरफ से कोई वकील पेश हुआ था या मुर्तजा की तरफ से कोई बात कही गई? नहीं, मुर्तजा की तरफ से न कोई वकील पेश हुआ था, न वो अपना बचाव कुछ नहीं किया, वो साइलेंट था। तो मुर्तजा से भी कुछ नहीं पूछा गया क्या? नहीं, किसी ने मुर्तजा से कोई सवाल नहीं किया, साइलेंट था जी। अहमद मुर्तजा अब्बासी पर यूएपीए की धारा 16, 18, 20, 40 लगाया गया है। इन धाराओं का मतलब भी आपको समझना होगा। यूएपीए की धारा 16 का मतलब होता है कि पनिशमेंट फॉर द टेररिस्ट एक्ट है और इसके तहत दोषी पाए जाने पर मुर्तजा आतंकी घोषित हो जाएगा। धारा 18 में पनिशमेंट ऑफ द कॉन्स्पिरेंसीज, धारा 20 में मेंबर ऑफ टेररिस्ट गैंग और धारा 40 में ऑफेंस ऑफ राइजिंग फंड्स फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी आतंकियों के खिलाफ आतंकियों के लिए फंड जुटाना है। इन धाराओं के लगने के बाद कोर्ट ने इस केस को लखनऊ एटीएस एनआईए कोर्ट लखनऊ ट्रांसफर कर दिया है। अब कुछ दिनों में एटीएस की टीम सक्षम न्यायालय में मामले को पेश करेगी, फिर मुर्तजा को भी लखनऊ जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा। आज जब उन्होंने गोरखपुर कोर्ट में उसे पेश किया तो उसको आतंकियों से सीधे सीधे उसके ताल्लुकात के बारे में कोर्ट में बताया और साथ ही उस पे यूएपीए लगा दिया गया है। यूएपीए की धारा 16, धारा 18, धारा 20 और धारा 40 इस पे लगाया गया है। धारा 16 में पनिशमेंट ऑफ टेररिस्ट एक्ट, धारा 18 में पनिशमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, धारा 20 में मेंबर ऑफ टेररिस्ट गैंग और धारा 40 में ऑफेंस ऑफ राइजिंग फंड ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आतंकी संगठनों के लिए फंड इकट्ठा करने का आरोप भी एटीएस की टीम ने इस पे लगा दिया है। अब इस पूरे मामले को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया है, जहां पे लखनऊ एनआईए कोर्ट में अब इसकी आगे की कार्रवाई होगी। अभी इसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गोरखपुर जेल भेज दिया गया है। एटीएस की टीम और अन्य जांच एजेंसियां अब इस पूरे केस को ले जाकर लखनऊ एटीएस और एनआईए कोर्ट में दाखिल करेंगी और फिर वहां से आगे की कार्रवाई होगी। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। आखिर ये मामला लखनऊ कोर्ट को क्यों भेजा गया? न्यूज 18 के संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी से इसकी बारीकियों को समझिए। राजधानी लखनऊ में प्रदेश का एकमात्र यूएपीए कोर्ट है जहां पर अब ये मामला चलेगा। यूएपीए लगने के बाद से अब ये एक शेड्यूल्ड ऑफेंस हो गया है। ये माना जा रहा है कि आतंकी गतिविधियों में लिप्त था मुर्तजा अब्बासी। यूएपीए होने की वजह से कुछ राहत मुर्तजा अब्बासी को मिल सकती है, तो तमाम फायदे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी मिलेंगी। अब कम से कम 180 दिन में चार्जशीट फाइल करनी होगी एनआईए को और 60 दिन की जुडिशियल कस्टडी होगी कम से कम मुर्तजा अब्बासी की। गस्टेड अफसर ही यूएपीए की जांच करते हैं। तो अब इस मामले की जांच एनआईए के पास चली गई है यूएपीए एक्ट के तहत। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। एनआईए अफसर तंजिल और उनकी पत्नी की हत्या के मुख्य आरोपी मुनीर को बिजनौर गैंगस्टर कोर्ट ने 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना भी सुनाया है। वहीं दूसरे आरोपी रेयान को 5 साल की सजा और 50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। 2016 में एनआईए की डिप्टी एसपी तंजिल अहमद और उनकी पत्नी की बिजनौर के सहसपुर में हत्या कर दी गई। दोनों कार में सवार होकर शादी समारोह से वापस अपने घर जा रहे थे। मुनीर और रेयान ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौके से फरार हो गए थे। 2 अप्रैल 16 को एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इसमें उनकी पत्नी की भी मौत हुई थी। घटना के अनावरण हुआ था। मुनीर एवं उसके साथी
रैयान के खिलाफ गैंगस्टर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है, जिसमें मुनीर को 10 साल की सज़ा, 1 लाख रुपए का जुर्माना, सह अभियुक्त रैयान को 5 साल की सज़ा और 50,000 रुपए का जुर्माना हुआ है। 2016 में तंजील और उनकी वाइफ की जो एनआईए के डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर थे, उनकी हत्या हो गई थी। उसमें ये मुनीर नेम्ड थे और 2016 से ये जेल में है। मुनीर पर 36 केसेस थे, अब 35 केस रह गए हैं। इसमें 10 साल की सज़ा, 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। कौन सी कोर्ट ने सुनाया सर? कोर्ट नंबर 5 डॉक्टर विजय कुमार ताजियान, AD।